अंतिम दिनों में लोग अपने लिए जो है अपने कान को खुजली देने वाले प्रचार को सुनना पसंद करेंगे और जो उस टाइप के प्रचार को सुनाता है वैसे प्रचारकों को वो बटोर लेंगे। और ऐसे विश्वासियों के लक्षण क्या होते हैं? उनका लक्षण होता है कि वो इंसान पर प्यार करते हैं, अफेक्शन क्रिएट करते हैं परमेश्वर से कम। दूसरा, सच्ची सेवकाई, सच्चा सेवक का और झूठा सेवक का फर्क का जो क्राइटेरिया है वो खुद सेट करते हैं। वो फेमस है, उसके द्वारा चमत्कार होता है, हीलिंग होती है, तो सच्चा है, वो परमेश्वर से सुना है। तीसरा, एक तुक्का प्रोफेसी पर भरोसा करके अपनी पूरी जिंदगी का ट्रस्ट उन पर डाल देते हैं। चौथा, अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो उनके पास इतनी बड़ी गैदरिंग क्यों है, इतने लोग जाते क्यों हैं? सो गैदरिंग साइज। पांचवा, गेट्स टू हियर व्हाट दे वांट टू हियर। वो सिर्फ वही सुनना पसंद करते हैं जो उनको सुनना है और वैसे प्रचारक के पास जाते हैं। और छठा, गूज़बम्प वाला प्रीचिंग उनको सुनकर उनको तरोताज़ा लगना चाहिए, गूज़बम्प आना चाहिए। और सातवां, ब्लाइंड ट्रस्ट। उन्होंने आज तक वचन को गलत नहीं कोट किया तो हमेशा नहीं कोट करेंगे, ये ब्लाइंड ट्रस्ट पे चले जाना। और फाइनली एक फॉल्स फियर, एक झूठा फियर और झूठा ओबीडियंस के अंदर जाकर उनको मैन ऑफ गॉड बना लेंगे, वुमेन ऑफ गॉड बना लेंगे, उनको परमेश्वर का औहदा दे देंगे। और ये 8 पॉइंट जाने अनजाने में उनके दिमाग में घुस जाता है और फाइनली वो ये बात को मानने से इनकार कर देंगे कि वो उस प्रचारक के भक्त बन गए हैं और गालियाँ देंगे और कहेंगे कि हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल कहता है न्याय मत करो। ये बोलकर वो अपना आर्ग्यूमेंट रोक देंगे, उसके आगे उनको कुछ नहीं आएगा। ब्रेन वॉश्ड क्रिश्चियंस। यस, आज हम ब्रेन वॉश क्रिश्चियंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप सोचते रहेंगे कि ये ब्रेन वॉश्ड क्रिश्चियंस क्या होते हैं। मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को ब्रेन वॉश्ड नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिश्चियन समुदाय में भी मसीहत में आने के बाद भी बहुत सारे लोग जो हैं ब्रेन वॉश हो जाते हैं अपने कुछ प्रचारकों के कारण। तो आज उस टाइप के क्रिश्चियंस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और हम देखेंगे क्या वो ऐसी चीज़ें हैं एक इंसान को मसीह के ऊपर प्यार करने से हटाकर ब्रेन वॉश्ड क्रिश्चियन बनाकर प्रचारक प्रेमी बना देता है। तो आज हम ये देखेंगे एक प्रचारक प्रेमी कैसे बनता है। जी हाँ, ये आज का टॉपिक है। आपने टाइटल में देखा होगा सावधान, तो ये सावधानी वाली बात है क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं क्रिश्चियन बन गया हूँ, मैं मसीहत में आ गया हूँ। तो मसीहत में आने के बाद उनको लगता है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट रहेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि परमेश्वर का वचन रोमियो के पत्र में ये कहता है कि हमको जंगली जैतून से परमेश्वर ने जो है निकाल कर लाकर जो सच्चे जैतून के साथ जोड़ दिया है। जब परमेश्वर हमको सच्चे जैतून के साथ जोड़ता है तो हमारी जगह बदलती है। कहाँ से? जंगल से लेकर आकर परमेश्वर के आंगन में। जब ये जगह का बदलावट होता है उस समय में आप जंगल के राज्य में थे और वो जंगल संसार और पाप को दर्शाता है और वो जंगल का राज जो है शैतान का किंगडम को दर्शाता है। तो जब प्रभु आपको उस जंगल से बाहर निकालकर परमेश्वर अपने प्रजा के साथ जोड़ते हैं, अपने राज्य के साथ जोड़ते हैं, तो वहाँ से जब आप निकल कर आते हो वहाँ का जो राजकुमार है उसको गुस्सा आएगा। क्या ये कभी होता है आपके साथ? किसी ने आपकी चीज़ों को ले लिया आपको बताए बिना, तो आपको गुस्सा आता है। जो आप अपना समझते थे लेकिन कोई और उसको छीन कर लेकर गया आपसे, तो आपको बुरा लगता होगा। शैतान को भी यही लगता है कि सारे के सारे लोग जो हैं वो मेरे हैं और मैं उनको नरक लेकर जाऊंगा। लेकिन जब वो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो यीशु मसीह उसका जगह बदलते हैं, शैतान के हाथ से छीन कर लेकर आते हैं। छीन कर लाने के बाद उसके ऊपर शैतान बहुत ही क्रोधित होता है, बहुत ही गुस्से में रहता है कि कैसे मेरा चीज़ वहाँ पर जा सकता है। वहाँ पर जाने के बाद शैतान की पूरी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी हालत में वहाँ से मैं खींचकर अपने पास दोबारा लेकर आऊँ। उसके लिए शैतान बहुत सारे अटेम्प्ट्स करता है, बहुत सारे कोशिशें करता है। उन कोशिशों में कई कोशिशें होती हैं कि आपको पाप में गिरा देना, शरीर का लालसा दिला देना, पैसे का लालच दिला देना, बहुत सारा चीज़ करवाता है। लेकिन उसमें से
सबसे पावरफुल चीज़ क्या है अगर आप मुझे पूछेंगे, व्यभिचार। लेकिन व्यभिचार भी जो है कभी कभी सामने से दिख जाता है और लोग उससे बच सकते हैं, लेकिन जो दिखता नहीं है वो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग। उसका धीरे धीरे ब्रेन वॉश होता है प्रचारकों के द्वारा ही। आपने ये सुना होगा कि कभी किसी को धोखा करना है, घात करना है, तो लोग जो है डायरेक्टली भी धोखा दे सकते हैं, या फिर किसी को भेजकर उनके ऊपर ट्रस्ट दिलाकर, उनके ऊपर भरोसा दिलाकर कई साल तक जो है उनके पीछे पीछे चलवा कर अचानक से धोखा करवा देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में और ज़िंदगी में हुआ रहेगा। एज्यूम करता हूँ कि बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा हुआ होगा पास्ट में, कि कोई आपके जीवन में बहुत सालों से था और आपको पता ही नहीं था कि आपके साथ रहकर वो धोखा दे रहा है, चाहे वो दोस्त हो, पड़ोसी हो, रिलेटिव हो, या फिर कोई रिलेशनशिप हो। रिलेशनशिप मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट मिसकोट मी एनीवे। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी अपनी ज़िंदगी में कि किस प्रकार लोग साथ में रहकर धोखा देते हैं, और ये तरीका जो है बहुत ही अच्छे से यूज़ करने आता है शैतान को। इसीलिए वो क्या करता है, कुछ विश्वासियों को पैसे के लालच से, कुछ विश्वासियों को दुनिया के मोह माया के लालच से गिराता है, लेकिन कुछ विश्वासियों को जो प्रचारक को फॉलो करते हैं उस प्रचारकों के द्वारा ही जो है ब्रेन वॉश करके अपने तरफ दोबारा खींचने की कोशिश करता है। तो वो कैसे करता है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसके वजह से एक विश्वासी जाने अनजाने में उसका ब्रेन वॉश हो रहा है और उसको पता भी नहीं चल रहा है। उसमें से मैं 8 पॉइंट जो है मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, और ये 8 पॉइंट्स पवित्र आत्मा की सहायता से मैंने अभी बस कुछ ही मिनट पहले, 5 ही मिनट पहले मैंने फटाफट नोट डाउन किया जैसे जैसे प्रभु अगुवाई कर रहे थे। तो एक वचन को मेरे पूरे एक्सप्लेनेशन का बुनियाद रखूँगा, और बुनियाद रखकर मैं उस वचन के ऊपर बिल्डअप करके मेरे जो पॉइंट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए हम वो वचन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और ये वचन आपने कई बार सुना होगा। वो वचन हम पढ़ेंगे 2 तीमोथी के किताब में 4 अध्याय में 3 वचन हम पढ़ेंगे और 4 वचन हम पढ़ेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम और भी कुछ बातों को देखने वाले हैं। यहाँ पर प्रेरित पौल जो हैं तीमोथी को एक पत्र लिख रहे हैं, राइट। और ये पत्र का जो बैकग्राउंड हमें पता है कि तीमोथी जो है एक जवान लड़के हैं और वो सेवकाई में नए नए आए थे उस टाइम पे। तो ये नए नए सेवकाई में आए हुए इस सेवक को, यानी कि जूनियर पास्टर को, सीनियर पास्टर जो है एडवाइस और गाइडेंस दे रहे हैं। और वो एडवाइस और गाइडेंस के कुछ वचन हैं हम इसी अध्याय में कोरिन्थियों के किताब से भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले पहला एडवाइस जो है आज के सेशन के लिए हम क्या देखने वाले हैं, प्रेरित पौल का जो तीमोथी को दिया गया है वो हम देखेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ वचन 2 तीमोथी 4 अध्याय 3 वचन। मैं यह इसलिए बता रहा हूँ कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग उत्तम उपदेश को सुनना तक नहीं चाहेंगे, वे अपनी इच्छाओं के अनुकूल अपने लिए बहुत से गुरु इकट्ठे कर लेंगे। 2 पॉइंट मैंने आपको बताया। एक ऐसा समय आएगा जो लोग खरा उपदेश सुनने का इच्छा भी नहीं रखेंगे। दूसरा पॉइंट, वो अपने लिए जो है, खुद के लिए जो है, जो उनके इच्छा के अनुकूल होता है वैसे गुरुओं को इकट्ठा कर लेंगे। तीसरा पॉइंट, जो वही सुनाएंगे जो वे सुनना चाहते हैं। मतलब वो प्रचारक, वो गुरु, वो टीचर वही चीज़ों को सुनाएंगे जो वो लोग सुनना चाहते हैं। फिर उसके बाद देखिए 4 वचन कहता है, वे अपने कानों को सत्य से फेर लेंगे और काल्पनिक कथाओं पर ध्यान देने लगेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बहुत ही सीरियस वार्निंग जो है प्रेरित पौल ने उसी दिन में जो है तीमोथी को जो है लेटर के द्वारा लिखा था। और ये लिखने का कारण भी यही है कि उस समय में प्रेरित पौल को पता चल गया था कि जिस प्रकार से मसीहत बढ़ रही है, जिस प्रकार से कोरिन्थ कलीसिया और बाकी कलीसियाओं में और गलतियों की कलीसिया में गलत शिक्षाएं आ रही हैं, तो बाकी जगहों में भी जो है गलत शिक्षाएं आने की संभावना है। और उन्होंने इसको प्रोफेसी के तौर पर बताया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी जो प्रेरित पौल ने हजारों साल पहले की थी,
वो धीरे धीरे जो है प्रोग्रेसिवली पूरा होते आ रहे हैं। और आजकल जो है हम भारत देश में इसका बड़ा सा जो है ओपन तरीके से जो है इसका हम प्रकाशन देख पा रहे हैं। विशेष तौर पर इसके बारे में बात करना है तो मुझे ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा लोग मुझसे इतना नफ़रत करते हैं, आपने देखा होगा कि हाँ, हमारे यूट्यूब कमेंट्स में, फेसबुक पर भी आपने देखा होगा हम स्नैपशॉट पोस्ट करते हैं, किस प्रकार लोग उनके फेवरेट प्रचारक को डिफेंड करने के लिए मुझे गालियाँ देते हैं, गंदी गंदी अपशब्द बोलते हैं, मुझे नर्क जाने के लिए श्रापित कर देते हैं, मुझे शैतान का बच्चा बोल देते हैं, मुझे लूसीफर बोल देते हैं। और उतना ही नहीं, ये जो लोग हैं वो उनके फेवरेट प्रीचर को इतना डिफेंड करने लगते हैं कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि इनका विश्वास क्या परमेश्वर के वचन में है या इनके प्रचारकों में है। तो आज जो है हम यही चीज़ों को देखने वाले हैं। ये प्रोग्रेसिव रेवलेशन पूरी होती आ रही है। हमेशा जैसे लोग हमको कहते थे कि तुम न्याय करने वाले कौन हो, जज करने वाले कौन हो, मैं भी प्रभु से मन में यही विनती करता था कि प्रभु लोग इतना गाली दे रहे हैं, इतना नफरत कर रहे हैं लोग, हर बात में इतना कड़वाहट दिखा रहे हैं। एक समय में भैया भैया करते थे, अभी नाम लेकर जो है इंसल्ट करते हैं, घमंड है कहते हैं। मैं प्रभु से ये प्रार्थना में रख रहा हूँ, अपने आत्मा में परमेश्वर से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे हमने वचन में पढ़ा, एक समय आएगा जो लोग हैं अपने उत्तम उपदेश को सुनना तक नहीं चाहेंगे, जो आज का समय है आप देख पा रहे हो। ये क्या करेंगे? अपने इच्छाओं के अनुकूल अपने लिए बहुत सारे गुरु इकट्ठे कर लेंगे और वही सुनना चाहेंगे जो सुनना चाहते हैं और अपने कान को सत्य से फेर लेंगे। इसको बुनियाद रखते हुए मैं आपको 8 पॉइंट शेयर करता हूं कि एक क्रिश्चियन कब प्रचारक प्रेमी बनता है। उसके ये 8 लक्षण हैं। अगर आप आज देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, हो सकता है ये 8 लक्षण आप में भी हो। वी डू नॉट नो, बिकॉज वचन कहता है जिसको लगता है कि वो स्थिर है वो सावधान रहे, कहीं वो गिर ना पड़े। Whoever thinks he is stable, let him be very careful lest he stumbles, वो गिर ना पड़े। तो ये 8 पॉइंट को हम आत्मा के द्वारा अपने आत्मिक आंखों को खोलकर देखें, ऑफेंसिव और डिफेंसिव ना हो जाएं यहाँ। लेकिन जो सच्चा व्यक्ति है वो ये 8 पॉइंट को जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, खुले दिल से, खुले मन से और परमेश्वर को काम करने दे और पवित्र आत्मा को काम करने दे, ऐसे सोच के साथ वो सुनेगा। तो कैसे बनते हैं प्रचारक प्रेमी इंसान? यीशु प्रेमी से प्रचारक प्रेमी कैसे बनता है? पॉइंट नंबर 1, लव टुवर्ड्स मैन। ये मेरा पहला पॉइंट है। लव टुवर्ड्स मैन का मतलब क्या है? हम कलीसिया में जाते हैं, बहुत सारे लोग जब वो प्रचारक को सुनते हैं, बहुत बार ऐसे हो जाता है कि वो प्रचारक को सुनकर, वो प्रचारक को बार बार देखकर, वो प्रचारक के ऊपर ध्यान देकर धीरे धीरे वो प्रचारक के प्रति एक अफेक्शन क्रिएट होने लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे प्रिय भाई बहनों, इसको आपको ध्यान से समझना है। और ये बहुत ही बारीक लाइन होती है कि आप इस चीज़ में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, इस फ़र्क को समझने के लिए। प्रचारक को रोज़ रोज़ सुनकर वो इतना अच्छा प्रचार कर रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंटली प्रीच कर रहे हैं, उनके अंदर परमेश्वर का जुनून देखो। ये सारी चीज़ें देखकर हमारा जो साइकोलॉजी होता है, वो हमारा साइकोलॉजी जो है वो उस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करने लगता है और एक प्यार जो है उसके प्रति क्रिएट करने लगता है। और हम पता ही नहीं कर पाते कि कब हमारा प्यार इतना स्ट्रांग हो जाता है उस पास्टर और उस प्रचारक के प्रति कि कोई भी उनके खिलाफ में एक भी शब्द बोले, हमारा खून खौलने लगता है। हम उसको, जो व्यक्ति गलत बोल रहा है, उसको गाली देने के लिए चले जाते हैं, उसको मारने के लिए चले जाते हैं। तो ये एक सटल पॉइंट है, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। क्या जिस प्रचारक को मैं अपना फेवरेट प्रचारक बना के रखा हूँ, हो सकते हैं आपके पास्टर हैं या फिर जिनको आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं, क्योंकि आज भी जो है एक बहन ने, एक प्रचारक मुंबई में है, उनका जो है वीडियो लिंक शेयर किया और कह रहे थे कि ये वीडियो को आप देखिए। तो हमने कहा कि थैंक यू फॉर शेयरिंग, हम देखेंगे ज़रूरत पड़ा तो उन्होंने कहा कि आप तो झूठे प्रचारकों को तो बहुत सुनते हो, इनको भी सुन लो, परमेश्वर के खातिर इनको तो सुन लो। तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि आपका इंटेंशन क्लियरली दिख रहे, आप सजेशन से बढ़कर जो है कुछ पुश करना चाह रहे हैं। तो ये जो है एक क्लियर कट साइन है जब आप लोगों को ये कहते हो कि भाई तुम इस सब को सुनते हो, इनको भी तो सुन लो, ये सजेशन हो गया, लेकिन खुदा के खातिर इसको तो सुन लो और इसके जैसा प्रचारक कोई है ही नहीं। ये कहना अच्छी बात है, आपके प्रचारक को तारीफ करना, आपके प्रचारक को
पॉपुलराइज करना एक विश्वासी का काम है, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर उनके द्वारा सच्चाई से आ रहा है तो वो हर जगह जाना चाहिए। लेकिन हमको समझना है कि क्या मेरा अफेक्शन इतना स्ट्रांग होते जा रहा है, मेरा प्यार उस सेवक के ऊपर इतना स्ट्रांग होते जा रहा है कि मैं उनको एक पास्टर के अहदे से हटाकर एक ऐसा आइडल बना रहा हूं कि वो मेरे लिए सब कुछ है, वो उनका कोई तोड़ ही नहीं, उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं। जब उनको आपने आइडल बना दिया और ये सोच में आ गया कि उनके जैसा कोई ना था, ना है, ना होगा, तो आपके दिमाग में एक अलार्म बजना चाहिए कि आप जो है परमेश्वर के ऊपर का प्यार जो है पूरी तरह उस पास्टर पर या उस प्रचारक पर आप शिफ्ट कर रहे हो। ये बात को जो मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों को उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो प्रार्थना करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो आत्मा में रहते हैं, उनको समझ में आएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ और कैसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको प्यार जो है परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर के वचन पर रखना है, आदर परमेश्वर के वचन पर रखना है, और आपके सेवक पर भी जो है आदर रखना है और प्रेम रखना है। लेकिन आपको ये देखना है जिस प्रकार का प्यार मैं परमेश्वर पर रख रहा हूँ, क्या उसी प्रकार का प्यार मैं अपने सेवक पर रख रहा हूँ, क्या उसी टाइप का आदर मैं उस प्रचारक पर रख रहा हूँ। देन थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। सो अफेक्शन टुवर्ड्स द मैन, ये पहला पॉइंट होता है ब्रेन वॉश्ड क्रिश्चियंस का। इसीलिए आप देख रहे हो कि हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे यूट्यूब चैनल पर लोग आकर गालियां देते हैं ये सुने बगैर कि वीडियो में क्या कहा। इससे पता चलता है कि लव टुवर्ड्स मैन यानी कि जो अफेक्शन है, ये पहला पॉइंट है, उनके ब्रेन को उसने वॉश किया है। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये क्रिश्चियंस जो हैं, जो अंत के समय के क्रिश्चियंस हैं, जो ब्रेन वॉश्ड क्रिश्चियंस कब बनते हैं, ये अपना एक क्राइटेरिया बनाते हैं किसी सेवक को सच्चा या झूठा पहचानने के लिए। ध्यान से सुनिए, ये दूसरा पॉइंट है मेरा, सेटिंग अप ओन क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिफाइंग और क्वालिफाइंग अ ट्रू एंड अ फॉल्स प्रीचर। तो विश्वासी जो हैं उनका एक खुद का क्राइटेरिया बनाते हैं। जो विश्वासी बाइबल पढ़ते हैं उनका एकमात्र क्राइटेरिया होता है परमेश्वर का वचन और पवित्र शास्त्र, और उसके आधार पर वो सामने वाले सेवक को और किसी को भी जो है परखते हैं और उसके बेसिस में उसको क्वालिफाई करते हैं कि वो सच्चा है या झूठा है। लेकिन ब्रेन वॉश्ड क्रिश्चियंस का क्राइटेरिया क्या होता है, वो किस प्रकार निर्णय पे पहुंचते हैं कि वो परमेश्वर वो पास्टर या फिर वो प्रचारक सच्चा है या झूठा है। सबसे पहला पॉइंट वो ये देखते हैं, क्या वो फेमस है। तो ये जो है एक पॉइंट उनका होता है, फेमस जो भी है तो वो क्या होगा, परमेश्वर का दास होगा। तो ये खुद का क्राइटेरिया होता है। फेमस है, अगर वो फेमस है तो फेमस उसको किसने किया, परमेश्वर ने उसको फेमस किया होगा, खुदा ने उसको फेमस किया होगा। तो ये एक खुद का क्राइटेरिया वो सेट करते हैं। दूसरा, वो देखते हैं क्या ये पास्टर के द्वारा चमत्कार, चंगाई, चिन्ह वगैरह हो रहा है, ये देखते हैं वो। तो चमत्कार, चिन्ह, चंगाई, ये क्राइटेरिया को देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये प्रचारक के द्वारा बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हो रहा है, ये प्रचारक के द्वारा बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं, देन ही मस्ट बी फ्रॉम गॉड। तो ये क्राइटेरियाज आप देख पा रहे हो, ये क्राइटेरियाज जो हैं वो क्रिश्चियंस अप्लाई करेंगे। तो दूसरा पॉइंट में आपको ये जांचना है खुद को, क्या मैं किसी को सच्चा सेवक समझने के लिए, सच्चा सेवक जानने के लिए ये क्राइटेरिया अप्लाई कर रहा हूँ कि वो फेमस है, दूसरा उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार होती है, देन धीरे धीरे आपके अंदर वो ब्रेन वॉशिंग वाला इम्पैक्ट आ रहा है, आप भी जो है नॉर्मल क्रिश्चियन से ब्रेन वॉश क्रिश्चियन बन रहे हो। तीसरे पॉइंट में हम जाते हैं, लेकिन तीसरे पॉइंट में जाने से पहले एक दुख की बात यही है कि इतने सारे लोग जुड़े थे और जैसे उन्होंने देखा कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं वचनों को बांट रहा हूँ, वो चले गए। क्योंकि ये वही सारे लोग हैं, वचन क्या कहता है, उनको जो सुनना है वो जब तक सुनने मिलता है तब तक रहेंगे। तो बहुत सारे हमारे चैनल में भी ऐसे सारे लोग हैं जिनको कमेंट्स के जवाब में मज़ा आता है। मैं कमेंट करूंगा, मेरा सवाल ब्रदर पढ़ेंगे और उसको जवाब देंगे। अगला सवाल, मैं बिंदी लगा सकता हूं क्या, मैं टी शर्ट में कॉइन लगा सकता हूं क्या, मैं लिपस्टिक लगा सकता हूं क्या, मैं शैम्पू से बाल धो सकता हूं क्या, मैं
लाल कलर का जीन्स पहन सकता हूँ क्या? ऐसे सुनने वाले क्रिश्चियन जो है आते हैं और एंजॉय करके चले जाते हैं। लेकिन प्रभु आपको आशीष करे जो आज आप वचन सुनने के लिए आए हो। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम तीसरे पॉइंट में चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट हम देखते हैं तुक्का प्रोफेसी पे भरोसा। तुक्का प्रोफेसी पे भरोसा करने का मतलब क्या होता है? आज जो है लोग सेवक में जो क्वालिटीज़ देखते हैं, ब्रेन वॉश क्रिश्चियन कैसा बनता है, वो सबसे पहला उसका अफेक्शन इंसान के ऊपर जाता है, दूसरा खुद का क्राइटेरिया लगाता है सच्चा झूठा पहचानने वाला, और तीसरा जो है तुक्का प्रोफेसी में वो फंस जाता है। तुक्का प्रोफेसी का मतलब मैं समझाता हूँ आपको, 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। मैं अपने गाँव गया था लास्ट ईयर। जब मैं अपने गाँव गया था तो वहाँ पर एक बूढ़ी माँ जी को मिला। उनका एज आई थिंक 80 के ऊपर होगा, मेरे हिसाब से 80-90 के ऊपर होगा। तो उन्होंने कहा कि वो रिलेटिव आए थे, वो प्रेग्नेंट थी। तो मैंने उनको कहा कि तू मुंबई जा, देख मैं तेरे को बोल रही हूँ कि तुझे लड़का हो जाएगा। और जैसे वो मुंबई आए, थोड़ा समय बीता, जब बच्चा पैदा होने का समय आया, उनको लड़का हुआ। और वो मुंबई से आकर इस माँ जी को उन्होंने साड़ी वगैरह लेकर दिया, मिठाई वगैरह लेकर के दिया। और ये माँ जी बहुत खुश होकर बोल रही थी कि मैंने उनको जैसा बोला था वैसे उनको लड़का हुआ था। तो ये माँ जी जो है भविष्यवाणी नहीं कर रही थी, वो प्रॉफिट नहीं है, लेकिन उन्होंने एक गेस मारा, एक तुक्का मारा, और वो तुक्का जो है कोइंसिडेंटली पूरा हो गया। वो कोइंसिडेंटली पूरा होने के कारण वो लोग खुश हुए, आकर मिठाई देकर चले गए, लेकिन प्रोफेसी करके उन्होंने नहीं कहा। लेकिन आज एक ब्रेन वॉश्ड क्रिश्चियन जो है, जब भी अपने कलीसिया में या अपने फेवरेट पास्टर के द्वारा एक प्रोफेसी फुलफिल हो गई, उसको देखकर उसी को सच मानकर और उसी को क्राइटेरिया समझकर अगर फॉलो करता है, उसका माइंड ब्रेन वॉश होने लगा है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। कई बार कलीसिया में बहुत सारे पास्टर्स वीडियोस में यूट्यूब चैनल पर आकर तुक्का प्रोफेसी मारते हैं। इसको मैं सोरठ प्रोफेसी कहता हूँ। सोरठ प्रोफेसी का मतलब मैं समझाता हूँ। जब बचपन में मैं सोरठ खेलता था, सोरठ मतलब आप समझते हो, वो वाला सोरठ मत समझना, गलत वाला। सोरठ मतलब क्या है, हम छोटे छोटे बच्चे थे तभी हमारे घर के यहाँ पर दुकान में एक बहुत बड़ा ऐसा पेपर लगाया होता था, उसमें नंबर लिखे होते, तो नंबर के सामने एक एक छोटा छोटा खिलौना लगाया होता था। तो 50 पैसे का टिकट लेने का, तो उसको खींचने का, और वो टिकट में जो नंबर आया वहाँ से जो भी चीज़ें बाई लक मिल जाएगी, गेस मार के तुक्का मारने वाले, उसको सोरठ प्रोफेसी कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेवक जो हैं वो तुक्का प्रोफेसी मारते हैं। फॉर एग्जांपल अभी बजिंदर सिंह ने एक तुक्का प्रोफेसी मारी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। एक्चुअली आपको एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि जो नरेंद्र मोदी जो उनका जो वीडियो है उसमें वो नाम भी वो बराबर नहीं बोले, नरेंद्र मोदी सिंह जी। तो जब बजिंदर सिंह के बारे में बात करते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में जो है उन्होंने गेस मारा। और मैं इसको क्यों गेस बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसा गेस इन्होंने मारा वैसे ही गेस जो है उनके बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, उन्होंने भी यही गैस मारा कि हम इतने ज़्यादा सीटों से जो है चुनाव जीतेंगे। और जितने भी बीजेपी समर्थक हैं उन्होंने भी जो है गैस मारा कि हम इतने बड़े तादाद में है चुनाव जीतेंगे। तो क्या ये सारे प्रॉफिट हो गए? अमित शाह जी प्रॉफिट हो गए, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो प्रॉफिट हो गए हैं। बहुत सारे टीवी एंकर्स हैं, अर्नब गोस्वामी हैं, बहुत सारे लोगों ने ये क्लियरली प्रेडिक्ट किया था कि नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे। तो क्या ये सारे प्रॉफिट हो गए? नहीं ना। अगर ये सारे प्रॉफिट नहीं है तो बजिंदर सिंह भी जो है प्रॉफिट नहीं है। तो ये जो ब्रेन वॉश क्रिश्चियन जो होता है वो ये देखता है कि अगर मेरे पास्टर ने कुछ कहा, मेरे फेवरेट प्रचारक ने कुछ कहा, अगर वो हो गया मतलब ये काफ़ी है, ये भरोसा करने के लिए काफ़ी है कि वो एक परमेश्वर का दास है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, ऐसे अपने आंखों में पट्टी लगाकर और जो वो प्रचारक कहेगा उसको ऐसे ही मानने लगेंगे। हाँ, आप जो भी कह रहे हैं, क्योंकि मेरे लाइफ में एक बार जो है मैंने देख लिया वो पापा प्रचारक का जो है भविष्यवाणी फुलफिल हो गया। तो ये जो तुक्का वाला प्रोफेसी से अगर आप एक सेवक को जज कर रहे हैं, सॉरी एक सेवक को आप सच्चा मान रहे हैं, देन आप जो है ब्रेन वॉश हो रहे हैं। एक सच्चा मसीह क्या करेगा? एक सच्चा मसीह देखेगा जो प्रोफेसी उसने की है, क्या वो प्रेडिक्शन है, क्या वो गेस वर्क है, या वो वचन के आधार पर है। ये सारे क्राइटेरिया से वो टेस्ट करेगा। अगर वो नहीं करता है, एक चमत्कार को देखकर उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लगता है, तो ये एक साइन है वो अंधविश्वास में जा रहा है और उस यीशु प्रेमी से वो प्रचारक प्रेमी बन रहा है। सो पॉइंट नंबर 1, लव टुवर्ड्स मैन। पॉइंट नंबर 2, सेटिंग अप ओन क्राइटेरिया टू डिफाइन हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग इन द मिनिस्ट्री। तीसरा, तुक्का प्रोफेसी पर
बिलीव करके फिर उसके बाद एक सच हुआ तो बाद में जो भी होगा वो सच होगा, इसको मानना। चौथे पॉइंट में आते हैं। ये चौथा पॉइंट मैं कई बार सुनता हूँ लोगों के मुंह से। अगर कोई क्रिश्चियन ये बात को लेकर किसी सेवक को सच्चा या झूठा ठहराता है, उस निर्णय पर पहुंचता है, देन उसका ब्रेन वॉशिंग हो चुका है, वो प्रचारक प्रेमी बन चुका है। क्या है वो पॉइंट? गैदरिंग साइज। गैदरिंग साइज का मतलब क्या है? गैदरिंग साइज का मतलब होता है कि देखो, वो पास्टर अगर झूठे होते हैं तो उनके पास इतने हजारों लोग कैसे जाते? हाउ कैन ही हैव मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स? तो लोग अगर एक विश्वासी जो है, अगर लोगों की तादाद को देखकर ये निर्णय पर पहुंचे कि वो सच्चा सेवक है, देन उसका ब्रेन वॉश हो रहा है, वो कंफ्यूज हो चुका है और वो परमेश्वर के प्रेम से हटकर प्रचारक प्रेम बन गया है और वो गलत चीज़ों में फंसने जा रहे हैं। सो गैदरिंग साइज को लेकर लोग हमें भी कहते हैं, देखो अंकुर नरूला को देखो, उनके चर्च में हज़ारों लोग जाते हैं, अगर वो झूठे हैं तो उनके पास इतने सारे लोग जाकर चंगाई कैसे पाएंगे? पॉइंट नंबर 2 को कनेक्ट हुआ है ना। ये जो चौथा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 है, देखो कनेक्ट कैसे हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, 3, 4 ये एक साथ कनेक्ट हो रहा है। देखिए, अगर उनके पास परमेश्वर का बुलावट नहीं है तो उनके यहाँ पर चंगाई कैसे होती है? वो इतने फेमस कैसे हो गए? उनकी भविष्यवाणी कैसे पूरी होती है? उनके यहाँ पर लाखों लोग क्यों जाते हैं? तो ये जो है चौथा पॉइंट आपको सफाई से बताता है, गैदरिंग साइज को लेकर अगर कोई व्यक्ति सेवक को सही है कहता है तो वो उसका ब्रेन वॉश होना शुरू हो गया है। और आगे हम 5वें पॉइंट में आते हैं। 5वां पॉइंट जो है, हम उसको सीधा सीधा मैंने उठाया है 2 तीमोथी 4 अध्याय वचन 3 से लेकर 4। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? वो अपने लिए जो है प्रचारक चुनेंगे। ये जो फॉल्स क्रिश्चियंस हैं, ब्रेन वॉश क्रिश्चियंस हैं, वो उसी चर्च में जाएंगे, मतलब उसी प्रचारकों को अपना फेवरेट पास्टर बनाएंगे जो उनको वही सुनाते हैं जो ये सुनना चाहेंगे। जी हाँ, तो आज आप देख सकते हो जीए रीजनल चैनल पर आकर इतने गालियां क्यों देते हैं? बिकॉज वो लोग ये सुनना नहीं चाहते हैं, वो लोग सिर्फ वही सुनना चाहते हैं, इसीलिए वहाँ पर रहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो अंतिम समय के क्रिश्चियंस जो होते हैं वो एक्चुअल में पास्टर्स फेमस नहीं होते हैं। पास्टर्स जो हैं ऐसे प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स, बजिंदर सिंह या फिर राम बाबू या फिर ऐसे लोग जो हैं, वो अंकित साजवान, वो कौन है उनका, अंकित राम बाबू, ये लोग ऐसे ही फेमस नहीं हो जाते हैं। ये क्रिश्चियंस जो ब्रेन वॉश्ड क्रिश्चियंस होते हैं, जो ये क्राइटेरिया में रहते हैं कि हाँ ये मुझे सुनना है। और क्या सुनना है? तुम डरो मत, तुम अपने नेगेटिविटी से बाहर निकल जाओ, अपने अंदर पॉजिटिविटी ढूंढो, अपने अंदर पॉजिटिविटी ढूंढो। प्रेरित पॉल क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरे अंदर जो है उतनी खूबी है ही नहीं। प्रेरित पॉल जो है अपने आप को किस प्रकार दीन बनाते हैं, दाऊद अपने आप को कैसे दीन बनाते हैं, अंदर कुछ अच्छा है ही नहीं। लेकिन जोएल ऑस्टीन क्या कहते हैं? फाइंड द पॉजिटिव इनसाइड यू, डू नॉट लुक एट द नेगेटिव आउटसाइड, नेगेटिव इनसाइड, फाइंड द पॉजिटिव इन यू। अपना दिल का सुनो। यिर्मयाह की किताब में पता चलता है कि दिल तो सबसे बिगड़ा हुआ है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। तो ये जो फॉल्स क्रिश्चियंस हैं या फिर जो ब्रेन वॉश्ड क्रिश्चियंस हैं, वो वही चीज़ सुनना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है, उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। इसीलिए देखिए बहुत सारे लोग, मैं एक अंकुर नरूला का लाइव स्ट्रीम का स्नैपशॉट देखा, वहाँ पर एक व्यक्ति ने कमेंट किया है, पापा मुझे पवित्र आत्मा दो। जरा आप सोच कर देखिए, एक आदमी एक सेवक से पवित्र आत्मा मांग रहा है, पापा जी मुझे पवित्र आत्मा दो। ये आपको पता चल रहा है कि वो क्या सुनना चाहते हैं। एक लेडी के साथ हम लाइव स्ट्रीम में देख रहे थे, अफ्रीकन लेडी, तो वहाँ पर मम्मी मम्मी, मम्मा, पप्पा, मम्मा, मैन ऑफ गॉड सुना आपने, वुमेन ऑफ गॉड। तो ये लोग जो हैं, they take preacher who can preach what they want to hear। तो अगर आप जो सुनना पसंद करते हैं, ये फेवरेट मेरे प्रीचर हैं क्योंकि ये इतना अच्छा बोलते हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगता है, अगर ये सोच के साथ है तो वो एक क्राइटेरिया डिफाइन करता है कि आप ब्रेन वॉश हो रहे हो और वो प्रचारक के ऊपर आपका प्यार जा रहा है परमेश्वर से दूर। हम अगले पॉइंट में आते हैं। 6ठा पॉइंट, मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट। इसको मैं कहता हूं शॉर्ट में गूज बम्प सरमन्स। जो क्रिश्चियंस को गूज बम्प सरमन्स पसंद है, उनका ब्रेन वॉश होना शुरू हो चुका है, या फिर मिडवे है, या फिर पूरी तरह हो गया है।
गूज बम्प सरमन्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारे क्रिश्चियंस बहुत सारे मीटिंग्स में जाते हैं, वहाँ पर प्रचार को सुनते हैं और प्रचार को सुनने के बाद उनको शरीर पे कांटे आते हैं। पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया। ये गूज बम्प क्रिश्चियंस हैं। और कुछ जगह पे जाते हैं, वचन सुनते हैं, आज वचन मज़ा नहीं आया, वचन में मज़ा नहीं आया। मज़ा आने के लिए वचन जो है पिज़्ज़ा या कोको कोला या कोल्ड ड्रिंक नहीं है, या फिर कैरमल कस्टर्ड या आइसक्रीम नहीं है, चॉकलेट नहीं है। वो वचन परमेश्वर का वचन है। जब आप कहते हो कि आज के वचन में मज़ा नहीं आया, इसका मतलब आप वचन पे ध्यान नहीं दे रहे थे। वचन से जो आपको गूज़बम्प फीलिंग चाहिए थी, ये जो मोटिवेशन फीलिंग चाहिए थी, एंकरेजमेंट फीलिंग चाहिए थी, उसको आप ढूंढ रहे थे। जरा सोच कर देखो, यीशु मसीह के पास लोग आ रहे हैं और यीशु मसीह से लोग बात कर रहे हैं। यीशु मसीह उनको कभी तसल्ली देने वाली बात कर रहे हैं और कभी कभी उनको डांटने वाली भी बात कर रहे हैं। जरा सोच कर देखो, गलतियों को प्रेरित पौल लेटर लिख रहे हैं और गलतियों की किताब में प्रेरित पौल उनको लिख रहे हैं, हे फूलिश गलेशियंस, अरे मूर्ख गलतियों। तो जरा सोच कर देखिए, अगर आपको ऐसे प्रचार सुनना पसंद नहीं है, ताड़ना वाला प्रचार सुनना पसंद नहीं है, सिर्फ गूज़बम्प वाला प्रचार ही चाहिए, सुनकर कांटे आ जाना चाहिए, सुनकर आँख से पानी आ जाए, आज प्रभु ने मेरे से बात किया, मुझे अच्छा लगा, प्रभु मेरे से बात की, बहुत दिनों के बाद मैं आज रोया, रुला दिया, क्या प्रचार था, आँख से आंसू निकल गए। तो ये जो है, ये सेंसेशनलिज्म है। गूज़बम्प सरमन्स को जो पसंद करते हैं उनका ब्रेन वॉश हो चुका है। ये मेरा छठा पॉइंट है। अब हम आते हैं 7वें पॉइंट में। 7वां पॉइंट जो है ब्लाइंड ट्रस्ट। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है दोस्तों, इसीलिए मैंने उसको लास्ट का जो 2 पॉइंट है बहुत ही सेंसिटिव है, इसलिए मैंने उसको लास्ट में रखा है। ब्लाइंड ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? कई बार ऐसे होता है कि जब हम एक प्रचारक का प्रचार सुनते हैं, हो सकता है कि वो प्रचारक या फिर वो पास्टर या फिर फ्रांसिस खुद 5 साल से एक भी मिस्टेक नहीं किया उसने। फ्रांसिस का उदाहरण ले लो। फ्रांसिस ने 3 साल से 4 साल से यूट्यूब चैनल चला रहा है और 3-4 साल से आज तक उसने एक भी वचन को मिसकोट नहीं किया, तो मतलब ये कभी भी मिसकोट नहीं करेगा। ये एक ब्लाइंड ट्रस्ट के अंदर आ जाते हैं लोग, और ये उन विश्वासियों के अंदर पाया जाता है जो ब्रेन वॉश हो रहे हैं, मिडवे हैं, या फिर उनका ब्रेन वॉश कंप्लीटली हो चुका है। तो ये ब्लाइंड ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है उसका स्टेजेस में बता रहा हूँ। तो स्टेज 1, अरे बाप रे, आज तक ये प्रचारक ने कभी भी गलत प्रचार नहीं किया, क्या वचन को बोलते हैं, हफ्ता हफ्ता, ईयर ऑन ईयर, वीक ऑन वीक, सरमन ऑन सरमन, सरमन ऑन सरमन, ये तो बढ़िया बोलते जा रहे हैं। तो एक साइकोलॉजिकली जो है आपके अंदर, जैसे मैंने पॉइंट 1 में बताया कि अफेक्शन क्रिएट होता है, एक ट्रस्ट भी जो है उनके ऊपर क्रिएट होता है, और ये ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। ये ट्रस्ट जो है, ब्लाइंड ट्रस्ट कब बनता है कि जब आपके प्रचारक ने कुछ आपको प्रचार किया, लेकिन आप जो है उस प्रचार को जो है घर पे जाकर या चर्च में उस वचन को खोलकर आपने पढ़ा ही नहीं, उसको आपने चेक ही नहीं किया है, आप ऐसे मोड में चले गए कि दैट प्रीचर इज़ इनफॉलिबल। एक उदाहरण मैं बताता हूँ। एक पास्टर के बारे में मैंने एक वीडियो बना दी, तो वो पास्टर के जितने भी फॉलोअर्स हैं उन्होंने आकर मुझे गाली देना शुरू कर दिया। उन्होंने कभी भी आज तक वचन को गलत मिसकोट नहीं किया। क्राइटेरिया सुन रहे हो? आज तक उन्होंने वचन को गलत मिसकोट किया ही नहीं। लेकिन ये जो है, लोगों ने जो कहा, उन्होंने रोमियो के किताब 14वां अध्याय मिसकोट हुआ है, उसको वो ओपन करके नहीं पढ़े, उसको ओपन करके वो नहीं पढ़े। इसीलिए रोमन्स चैप्टर 14 उन्होंने कोट किया है। आज तक उन्होंने इतने सारे वीडियो बनाए हैं, इतने सारे प्रचार किए हैं, आज तक गलती नहीं किया, तो यहाँ पर भी गलती नहीं किया होगा। और यही चीज़ मेरे प्रिय भाई बहनों, दूसरे यूट्यूब चैनल के बारे में क्यों बोलूँ, मैं अपने बारे में ही बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे क्रिश्चियन फॉलोअर्स हैं हमारे चैनल में, जिनको लगता है कि फ्रांसिस भाई बोलेंगे तो सही रहेगा। अगर आप फ्रांसिस भाई के बात को सुनकर अगर आप वेरीफाई नहीं कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी जो है फ्रांसिस भक्त बन गए हैं, आप भी जीए भक्त बन गए हैं, आप भी अंध भक्त बन गए हैं, और आप भी वही ब्रेन वॉश क्राइटेरिया में चले गए। आप भी वही क्रिश्चियन बनने जा रहे हो जो दूसरा तीमोथी में प्रेरित पौल ने वार्न किया था। सो क्या आप जीए का फ्रांसिस के बयानों को सुनकर वचन को ओपन करके रीड कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, वेरीफाई नहीं कर रहे हो, तो आज मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, कीजिए। क्योंकि मैं और जीए टीम
यहाँ पर फॉलोअर बनाने नहीं, अंधभक्त बनाने नहीं, डिसाइपल्स बनाने के लिए आए हैं, चेले बनाने के लिए आए हैं, यीशु मसीह के चेले बनाने के लिए आए हैं। तो अगला पॉइंट जो है ये जो 7वां पॉइंट है ब्लाइंड ट्रस्ट, इसको आप बहुत ही सावधानी से समझिए कि किस प्रकार हमारा ट्रस्ट जो है ब्लाइंड ट्रस्ट पे बदलता है। तब जब हम ये मोड में चले जाते हैं कि आज तक गलती नहीं किया, कभी भी नहीं करेंगे, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। हमको ये पहचानना ज़रूरी है कि इंसान जो है इनफॉलिबल नहीं है, मतलब वो कभी भी चूकेगा नहीं, कभी भी गलत नहीं करेगा, ऐसा बोलना गलत है। ही इज़ फॉलिबल। इंसान जो है गलत कर सकता है, फ्रांसिस आगे जाके गलत कर सकता है, उसकी गारंटी आपके पास क्या है? तो आपको मुझे एनालाइज करना है, मुझको इवैल्यूएट करना है, नॉट ओनली मी, एवरी सिंगल पर्सन। तो लोग कहते हैं कि यार अगर हम ज़िंदगी भर एनालाइज करते ही रहेंगे तो फिर हम ट्रस्ट किस पे करें? यही तो क्रिश्चियन लाइफ है। परमेश्वर का वचन कहता है टेस्ट एवरी स्पिरिट, हर आत्मा को परखो, टेस्ट एवरीथिंग। जब परमेश्वर का वचन ये कहता है, प्रेरित पॉल जो है इस बात को सफाई से कहते हैं, तो हम क्यों, क्या वह, अब ये जो क्राइटेरिया है ये ट्रस्ट वाला, इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। कुछ क्रिश्चियन सोचते हैं कि नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं करना है, बस ट्रस्ट कर लिया, बस मेरे को ज़िंदगी में बैठ के सुनना है। ये आलसी क्रिश्चियन वाला जो पॉइंट है वो भी गलत है। आपको आलसी भी नहीं बन जाना है। अगर मैं एनालाइज करते बैठूंगा तो क्या, आपको एनालाइज करने का मतलब ये समझना है कि मैं वचन को ऐसे ही नहीं सुनूंगा, गलत बोल रहा है, गलत 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 बोला, वैसा भी नहीं रहना है, गलत बोल रहा है, हाँ सही बोला। एनालिटिकल माइंड अलग होता है। फॉल्ट फाइंडिंग माइंड के साथ आपको प्रचार नहीं सुनना है, एनालिटिकल माइंड के साथ बाइबल के आधार पर आपको सुनना है। तो ये 7वां पॉइंट पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 8वां और आखिरी पॉइंट में हम आते हैं। 8वां पॉइंट है डर। एक विश्वासी, अंधविश्वासी और ब्रेन वॉश्ड विश्वासी प्रचारक प्रेमी कब बन जाता है? जब उसके अंदर एक अलग प्रकार का डर आता है। ये अलग प्रकार का डर क्या है? ये प्रचारक उनके अंदर डालते हैं कि परमेश्वर के अभिषिक्त दास के ऊपर शक ना करियो, प्ले मारियो। परमेश्वर के चुने हुए दास के ऊपर उंगली ना उठाओ। परमेश्वर से चुने गए दास के बारे में क्रिटिसाइज मत करो, जज मत करो, उनके खिलाफ बात मत करो। ये एक प्रकार का जो डर है, अगर एक क्रिश्चियन के अंदर आता है तो वो धीरे धीरे ब्रेन वॉश्ड क्रिश्चियन बनते जा रहा है और वो एक भक्त बन जाएगा, यीशु प्रेमी से प्रचारक प्रेमी बन जाएगा। तो क्या हमको सेवकों से हमको ओबीडियंस नहीं रखना चाहिए? क्या हम उनका आज्ञा पालन नहीं करना चाहिए? आज्ञा पालन करना है। क्या उनसे हम डरना नहीं चाहिए? डरना है कि वो परमेश्वर के दास हैं, लेकिन ये जानना हमको ज़रूरी है क्या वाकई में वो परमेश्वर के दास हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसको मैंने इसीलिए लास्ट में रखा क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, ये ऊपर के 7 पॉइंट को आप क्लियर करते आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब आपका माइंड, पॉइंट नंबर 1, अफेक्शन टुवर्ड्स मैन नहीं, गॉड के ऊपर रहेगा। दूसरा, आपका क्राइटेरिया ये नहीं कि फेम एंड हीलिंग है, वो मिरेकल कर रहे तो वो परमेश्वर का दास है। आपका क्राइटेरिया ये है कि परमेश्वर का वचन को वो सही डील कर रहा है। तीसरा, आप तुक्का प्रोफेसी पे बिलीव नहीं करते हो, प्रोफेसी का वैलिडेशन आप देखते हो और प्रोफेसी ही उनका क्राइटेरिया ना हो, परमेश्वर का वचन हो, ऐसा देखते हैं। चौथा, गैदरिंग साइज से अगर आप डिसाइड नहीं करते हो। पांचवा, आपको जो सुनना है सिर्फ वही सुनाने वाला प्रचारक हो, वो नहीं देखते हो। आप सिर्फ गूज़बम्प प्रचार के लिए नहीं बैठे हो और ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हो। तो आप ये 8वें पॉइंट को आप समझ पाओगे कि जो अनॉइंटेड है, चोजन है, उसके प्रति एक रिस्पेक्ट आपको चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहन, आज बहुत सारे क्रिश्चियन प्रचारकों को देखकर डरते हैं, कांपते हैं और ओबीडियंस के नाम पर ये प्रचारक लोग जो हैं उनका आत्मिक शोषण करते हैं। ध्यान से वर्ड सुनिए, मैंने कई बार इसको यूज़ किया है। स्पिरिचुअल एक्सप्लॉइटेशन, आत्मिक शोषण का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ सेवक हैं, वो कहते हैं कि मैंने इस प्रकार सेवा किया है, तुम मेरा कपड़ा धोएंगे तो तुम सेवा करते हो, तुम मेरा
मैं तो माफ़ी चाहूँगा, ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ये सच है कि मेरा अंडरवेयर आप धोइए, ऐसे भी सेवक लोग जो हैं उनके असिस्टेंट से करवाते हैं। मेरा पत्नी का साड़ी धोइए, मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ कर आइए, मेरे को सब्जी ला कर दीजिए। क्यों? क्योंकि तुम बड़े सेवक का सेवा करोगे तो ही परमेश्वर तुमसे प्रसन्न होंगे। तो ये एक फियर जो है अगर एक इंसान के अंदर आ गया, वो एक प्रचारक और सेवक का स्लेव और नौकर बन गया, उसका ब्रेन वॉश हो चुका है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रचारक के प्रति आपके लिए एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। हाँ, यदि वो परमेश्वर की ओर से अनॉइंटेड है, चुना गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा? उसके चाल चलन से, वो किस प्रकार परमेश्वर के वचन को डिवाइड करके आपको दे रहे हैं, परख कर आपको दे रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा। तो ये जो 8वां पॉइंट है, बहुत सारे लोग जो हैं इसमें फंस जाते हैं, सवाल उठाना नहीं चाहते हैं, क्वेश्चन करना नहीं चाहते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा ये साबित करने के लिए कि आपको सवाल उठाना कोई बड़ा पाप नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं प्रेरित पौल और पतरस का उदाहरण दूंगा? नो, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, यीशु मसीह का उदाहरण देता हूँ। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, मेरे प्रिय भाई बहनों, इंसान का उद्धार का जो जरिया है यीशु मसीह का पुनरुत्थान, अगर किसी ने उसके ऊपर डाउट किया और उसके ऊपर स्केप्टिकल हुआ, क्या कहेंगे आप? अगर कोई सेवक ने या फिर कोई क्रिश्चियन ने, एक सेवक ने या फिर एक मेरे जैसे व्यक्ति ने ये कह दिया कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान वाकई में शारीरिक रूप में हुआ क्या, इससे बड़ा डाउट ये दुनिया में क्या हो सकता है, और उस व्यक्ति के प्रति आपका क्रोध किस प्रकार भड़केगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह का रिएक्शन देखो। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वो अपने चेलों से मिलने आए। चेले उनको एनकरेज करने वाले, उनको देखकर सरप्राइज होने वाले चाहिए थे, खुशी के मारे झूमने चाहिए थे, या फिर डर के मारे कांपने चाहिए थे। उसमें से एक चेला थॉमस ने क्या कहा कि मैं छूकर देखना चाहता हूँ। थॉमस के अंदर एक डाउट आ गया, क्या वाकई में यीशु शारीरिक रूप में जिंदा हुए? जरा सोच कर देखो मेरे भाई, आपके विश्वास का और मेरे विश्वास का बुनियादी जो चीज़ है, यीशु मसीह के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद थॉमस ने एक डाउट किया। क्या यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम परमेश्वर पर कैसा उंगली उठा सकते हो? तुमने सृष्टिकर्ता के ऊपर डाउट किया, तुम नरक चले जाओ शैतान। थॉमस, तुम्हें मैं श्रापित करता हूं। क्या यीशु मसीह ने ऐसे कहा? यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा। यीशु मसीह ने उसके डाउट को अप्रिशिएट किया और बुलाया, आओ चेक करो, टच करो, हाथ लगाओ, टच करो। तो परमेश्वर ने जो है थॉमस के अंदर जो फॉल्स ओबीडियंस और फॉल्स फियर था, उसको जो है निकाल दिया। और बाकी चेलों के अंदर हो सकता था, प्रॉबेबली, आई डू नॉट नो, हो सकता था कि इतना गट्स दूसरे चेलों में नहीं था जितना थॉमस में था, कि उन्होंने मुंह खोल के पूछ लिया कि मैं चेक करना चाहता हूँ, वहाँ हाथ लगा के। दूसरे चेले लोग डर रहे हैं। तो यही पॉइंट को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। आज प्रचारक और प्रॉस्पेरिटी प्रीचर को लेकर लोग इसलिए डरते हैं कि तुम अनॉइंटेड के आदमी के बारे में बात किया, तुमको परमेश्वर नरक में डाल देगा। नो फ्रांसिस, मन फिराओ, तुमको परमेश्वर आग में डालने वाला है। फायर ऑन योर बॉडी, फायर ऑन योर सोल, फायर ऑन योर माइंड, क्या क्या नहीं लोग बोलते हैं। ये दर्शाता है कि उनका ब्रेन वॉश हो चुका है, और ये फॉल्स फियर और फॉल्स ओबीडियंस जो है आपको दर्शाता है कि आप परमेश्वर के प्यार से हटकर प्रचारक के प्यार में चले गए। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये 8 बातों को आप दूसरा तीमोथी 4 अध्याय वचन 3 और 4 के आधार पर आप स्टडी करने की कोशिश कीजिए, आपको पता चलेगा। क्योंकि प्रेरित पौल देखिए तीमोथी को भी देखो यही लिखते हैं। तीमोथी को तो अभी क्या क्लियरली बताते हैं कि बी कॉन्फिडेंट इन दोज हु टॉट यू। तुमको जो सिखाया गया है, तुमने जो सीखा है, उसमें कॉन्फिडेंट रहो, और जो तुम सीखे हो उसको सही तरीके से ट्रांसमिट करो, आगे बढ़ाओ करके जो है प्रेरित पौल जो है तीमोथी को 2 एंगल से याद दिलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम पढ़ सकते हैं दूसरा तीमोथी 3 अध्याय वचन 14 वचन 4 और 5, 3 अध्याय 14वां वचन और 15 वचन हम पढ़ सकते हैं। वहाँ पर देखिए प्रेरित पौल जो है क्या लिखते हैं, बट एज फॉर यू
कंटिन्यू इन वॉट यू हैव लर्नड एंड हैव बिकम कन्विंस्ड ऑफ। तुमने जो सीखा है और जिससे तुम कन्विंस हो गए हो उससे बने रहो, बिकॉज यू नो दोज फ्रॉम whom you learned it। तुमने जिससे सीखा है उसके बारे में तुम जानते हो। एंड हाउ फ्रॉम इन्फेंसी यू हैव नोन द होली स्क्रिप्चर्स। तुमने बचपन से जो सीखा है उस पर तुम सावधान रहो और उसी चीज़ों को जो है तुम आगे ट्रांसमिट करो। और देखिए आगे प्रेरित पौल क्या कहते हैं। प्रेरित पौल कहते हैं कि फॉर आई रिसीव्ड फ्रॉम द लॉर्ड, मैंने जो परमेश्वर से पाया है, एंड व्हाट आई ऑल्सो पास्ड ऑन टू यू, मैं आपको भी जो है वही चीज़ दे रहा हूँ। पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय 23 वचन। ये एक सच्चे सेवक को पहचानने का आइडेंटिटी है। वो परमेश्वर से उसने जो लिया, जो वचन है, उसको वही सही तरीके से आगे प्रस्तुत कर रहा है। और इतना ही नहीं, पहला अध्याय 13वां वचन में भी हम देखते हैं कि पहला अध्याय 5वां वचन में तीमोथी को जो है प्रेरित पौल कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं, मैं आपको वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। पहला अध्याय वचन 5, दूसरा तीमोथी पहला अध्याय वचन 5, देखिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं, आई हैव बीन रिमाइंडेड ऑफ योर सिंसियर फेथ विच first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also। तो देखिए प्रेरित पौल उसको याद दिलाते हैं कि तुम्हारे जो है ग्रैंड मदर ने और मदर ने जो है उनके अंदर जो विश्वास था, उन्होंने जो तुम्हें शिक्षा दी है, उसको जो है तुम्हारे अंदर भी जो है तुम्हारे अंदर भी वो जीवित है, उसके लिए मैं परसुएडेड हूँ। तो किस प्रकार प्रेरित पौल का एडवाइस जो है एक यंग जवान सेवक के लिए है कि मैंने जो यीशु मसीह से पाया है, मैंने तुमको फॉरवर्ड किया है, और तुमने जो मुझसे सीखा है और अपने ग्रैंड मदर और माँ से परमेश्वर के वचन को सीखा, और तुमने बचपन से जो सीखा है उसको सही तरीके से जो है तुम आगे लेकर जाओ। तो एक सच्चा सेवक यही करता है। आप सोचते होंगे कि ये पॉइंट में मैंने सच्चा सेवक वाला पॉइंट क्यों ऐड किया है, हो सकता है कि जो सेवा कर रहे हैं उनके लिए ये काम आ जाए, लेकिन मैं वापस विश्वासियों के लिए दोबारा लौटकर ये 8 पॉइंट में आना चाहता हूँ कि अंतिम दिनों में लोग अपने लिए जो है अपने कान को खुजली देने वाले प्रचार को सुनना पसंद करेंगे, और जो उस टाइप के प्रचार को सुनाता है वैसे ही प्रचारकों को वो बटोर लेंगे। और ऐसे विश्वासियों के लक्षण क्या होते हैं? उनका लक्षण होता है कि वो इंसान पर प्यार करते हैं, अफेक्शन क्रिएट करते हैं परमेश्वर से कम। दूसरा, सच्ची सेवकाई, सच्चा सेवक का और झूठा सेवक का फ़र्क का जो क्राइटेरिया है वो खुद सेट करते हैं। वो फेमस है, उसके द्वारा चमत्कार होता है, हीलिंग होती है, तो सच्चा है, वो परमेश्वर से सुना है। तीसरा, एक तुक्का प्रोफेसी पर भरोसा करके अपनी पूरी ज़िंदगी का ट्रस्ट उन पर डाल देते हैं। चौथा, अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो उनके पास इतनी बड़ी गैदरिंग क्यों है, इतने लोग जाते क्यों हैं? सो गैदरिंग साइज। पाँचवा, गेट्स टू हियर व्हाट दे वांट टू हियर। वो सिर्फ वही सुनना पसंद करते हैं जो उनको सुनना है, और वैसे प्रचारक के पास जाते हैं। और छठा, गूज बम्प वाला प्रीचिंग उनको सुना है, सुनकर उनको तरोताज़ा लगना चाहिए, गूज बम्प आना चाहिए। और सातवां, ब्लाइंड ट्रस्ट। उन्होंने आज तक वचन को गलत नहीं कोट किया तो हमेशा नहीं कोट करेंगे, ये ब्लाइंड ट्रस्ट पे चले जाना। और फाइनली एक फॉल्स फियर, एक झूठा फियर और झूठा ओबीडियंस के अंदर जाकर उनको मैन ऑफ गॉड बना लेंगे, वुमेन ऑफ गॉड बना लेंगे, उनको परमेश्वर का औहदा दे देंगे। और ये 8 पॉइंट जाने अनजाने में उनके दिमाग में घुस जाता है, और फाइनली वो ये बात को मानने से इनकार कर देंगे कि वो उस प्रचारक के भक्त बन गए हैं, और गालियाँ देंगे और कहेंगे कि हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल कहता है न्याय मत करो। ये बोलकर वो अपना आर्ग्यूमेंट रोक देंगे, उसके आगे उनको कुछ नहीं आएगा। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करता हूँ ये आपने अच्छे से समझा होगा। मैंने लगभग 50-55 मिनट से मैंने डिटेल से आपको समझाया है कि किस प्रकार आप ब्रेन वॉश क्रिश्चियन बन सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार इस वीडियो को देखिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु पवित्र आत्मा आपको समझने में मदद करेंगे। तो इसी के साथ साथ मैं अपने इस एक्सप्लेनेशन को रोकना चाहूँगा।